नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी और मैं सुनीता ठाकुर हमारे इस एकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स की। वैसे तो इसको हम साइंस के रिगार्डिंग भी फिजिक्स में समझ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। हमें पता है कि आप चाहे जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले लीजिए, उसमें कंप्यूटर मेन होता है और जो कंप्यूटर होता है इक्वली वो ऑल एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। यहाँ पर हम बात करेंगे स्पेशली जो एमपीपीएससी का क्राइटेरिया है। एमपीपीएससी ने अपनी यूनिट 9 में इसे अलग से टॉपिक को शो करके रखा हुआ है। सो हम इसके ऊपर हमने टॉपिक्स बनाया है इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। ये वाला वीडियो हमारा 2 पार्ट्स में आने वाला है। ये वाला वीडियो हमारा 2 पार्ट्स में आएगा, जिसका ये फर्स्ट पार्ट है। तो आइए हम इसके रिस्पेक्ट में बातें करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है। उसको समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक्स है इसको समझेंगे हम कुछ पॉइंट्स में। तो क्या हमारा इसका इंडेक्स रहेगा, तो हम आप समझिएगा। सबसे फर्स्टली हम इसको देखेंगे इसके इंट्रोडक्शंस को कि इलेक्ट्रॉनिक्स का इंट्रोडक्शंस क्या है। हम इसके बैकग्राउंड को समझेंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है इलेक्ट्रॉनिक्स आया। हम इसकी ब्रांचेस को देखेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट देखेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बहुत वेरी मोस्ट और डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चंस ज़रूर आएगा। और हम देखेंगे कि इंडिया में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले जो है हम बात करते हैं इंट्रोडक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो इलेक्ट्रॉनिक का क्या परिचय है, तो जनरली जो तकनीकी विज्ञान है या जो भी टेक्निकल साइंस है, उसकी वह शाखा जिसमें इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का अध्ययन किया जाता है और इसीलिए उसको इलेक्ट्रॉनिक कहा है। या जिसमें कम विभव या कम धारा पर जो आधारित होते हैं उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिकी। इन उपकरणों को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कहते हैं। अब इसका क्या बैकग्राउंड रहा है, किस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का बैकग्राउंड रहा और हमारे कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में इसका क्या यूज़ है। तो सबसे पहले 1897 में जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉनों की खोज करी थी। 1904 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया और 1906 में ली डे फॉरेस्ट ने ट्रायोड जो एम्पलीफायर की खोज करी। 1946 में निर्वात नली का प्रयोग करके जो फर्स्ट सामान्य उपयोग वाला है एनिक कंप्यूटर बनाया। एनिक, अब यहाँ पर एब्रिविएशन से डेफिनेटली पीएससी हमेशा हर साल क्वेश्चन पूछती है, तो यहाँ पर ये हमको जानना बेहद इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो एनिक है इसका फुल फॉर्म क्या है। और ये साथ में ये भी ध्यान रखना है कि हमारा ये जो निर्वात नली का प्रयोग करके फर्स्ट उपकरण है इलेक्ट्रॉनिक का, तो एनिक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। 1946 में बाद में विलियम शाकले ने जो है ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। इनके साथ और भी 1-2 वैज्ञानिक थे जो इन्होंने खोज करी, लेकिन मुख्य रूप से यही हमें याद रखना है। और 1959 में मोसेफ्ट ट्रांजिस्टर का आविष्कार जो है मोहम्मद अटल्ला एंड दावोन केहेंग ने बेल लैब्स में किया था। 1958 में फर्स्ट जो आईसी है, तो आईसी का फुल फॉर्म क्या है, तो आईसी का फुल फॉर्म यहाँ पर दे के रखा है इंटीग्रेटेड सर्किट। इसको जो डिस्कवरी किया है, इसको जो बनाया था वो किसने बनाया था, जे किल्बी ने बनाया था। और 1971 में इंटेल 404, ये आपको याद रखना है, इसमें ये भी जो है आईएमपी है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला जो व्यावसायिक रूप से उपलब्ध माइक्रो प्रोसेसर है उसका आविष्कार जो है टेडहॉफ, स्टैनली मजोर एंड यानी कि और फेडेरिका फॉगिन ने किया था। तो अब हमको ये याद रखना है इंटेल 404। अब हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांचेस क्या हैं। क्या ब्रांचेस है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस है। तो हम इसका जो एक अलग प्रकार से फर्दर जो डिवीज़न किया गया है उसमें हम 2 मुख्य रूप से देखेंगे, एक है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और एक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, जो भी सिग्नल्स मिलते हैं, जो सूचना रहती है वो विद्युत स्पंदनों से आती हैं
और सिग्नल जो होते हैं निरंतर प्राप्त होते हैं। और जबकि जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं उसमें जो सिग्नल होते हैं वो बाइनरी डिजिट के फॉर्म में आते हैं। हमें पता है 0 और 1 जो होते हैं बाइनरी डिजिट में काउंट किए जाते हैं। इसके अलावा भी कई ब्रांचेस होती हैं। कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं तो हम उसको देख लेते हैं। तो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, सर्किट इलेक्ट्रॉनिक, आईसी इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टियो इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर डिवाइस, एम्बेडेड ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बायो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हमने यहाँ पर कुछ ब्रांचेस के नाम बताए हैं आपको। अब हम जो हमारा सबसे मेन कंपोनेंट है वो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। अब इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट्स है हमें इसके बारे में बहुत अच्छे से समझना है। हमें ज़्यादा डीप में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये क्या होते हैं और किस प्रकार से फंक्शन होते हैं और कंप्यूटर में इनका क्या यूज़ है। तो हम टोटल 12 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हमारे इस वीडियो में समझेंगे। तो हम देखेंगे सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट्स या जिसको हम आईसी कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, फ्यूज, प्रोसेसर कोर और रेक्टिफायर, ये इसके बारे में हम देखेंगे। अब हम देखते हैं सबसे पहला जो है इंडक्टर के बारे में। तो इंडक्टर क्या होता है और ये जो रह गया था हमारा, छूट गया था, प्रोसेसर कोर, रेक्टिफायर, इन्वर्टर, हम इसे अच्छे से समझेंगे। अब हम देखते हैं सेमीकंडक्टर। जो सबसे फर्स्ट हमारा दे रखा है सेमीकंडक्टर क्या होता है। हमें पता है ऐसे पदार्थ है जिनकी कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, तो कंडक्टिविटी का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों के बहने को हम बोलते हैं चालकता। तो जिनकी ऐसे पदार्थ है जिनकी चालकता कंडक्टर यानी कि चालक और अचालक या कुचालक जिसको हम इंसुलेटर भी बोलते हैं इसके बीच होती है, उसे हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड आदि जो है सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडक्टर। अब सेकंड जो है इंडक्टर। अब इंडक्टर क्या होता है, तो यह एक विद्युत अवयव है जिसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा का स्टोरेज करता है। हमें यहाँ पर इसे याद रखना है। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में जो स्टोर करता है वो वाला डिवाइस क्या कहलाता है, हमारा इंडक्टर कहलाता है। तो इंडक्टर में हमें अच्छे से याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है वो क्या है, इन्वर्टर कहलाएगा। अब हम देख लेते हैं रेजिस्टेंस। थर्ड हमारा रेजिस्टेंस को समझ लेते हैं और कैपेसिटर को हम देख लेते हैं। तो रेजिस्टेंस या प्रतिरोध क्या होता है, तो प्रतिरोध उसके नाम से भी हमें समझ में आ रहा है। प्रतिरोध यानी कि जो किसी के प्रवाह को, गति को रोकने का या कम करने का प्रयास करता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री में टर्म आपने पढ़ी होगी। तो हम देखते हैं कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इसका उपयोग करंट के बहाव को रोकने के लिए या उसे कम करने के लिए किया जाता है। और इस प्रकार से इसका जो यूनिट होता है ओम होता है, ठीक है। और आप देखा होगा इस प्रकार से हम इसे शो करते हैं। तो जनरली 2 टाइप्स के रेजिस्टेंस होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। अब हम बात करते हैं कैपेसिटर के बारे में। तो कैपेसिटर के बारे में हम बात करते हैं तो यह एक पैसिव एलिमेंट है जो एनर्जी को इलेक्ट्रिकल चार्ज के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। एक छोटी रिचार्जेबल बैटरी की तरह कैपेसिटर बहुत कम समय में चार्ज होता है और डिस्चार्ज हो जाता है। और इसकी जो खोज करता है वो है इवेल जॉर्ज वॉन क्लिस्ट ने इसकी खोज की थी। अब हम बात करते हैं डायोड के बारे में। डायोड भी बहुत ही मेन है। हमने हमने इंडक्टर के बारे में देखा था जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में चेंज करता है। उसी प्रकार सेकेंड नंबर पे जो इम्पोर्टेंट है वो है डायोड। डायोड का एक्चुअल में क्या काम होता है, तो डायोड क्या काम करता है कि किसी विशेष दिशा में करंट के प्रवाह जो होता है डायोड के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। उसकी पर्टिकुलर क्या डायरेक्शन होना चाहिए, करंट किधर से किधर जाना चाहिए, ये तय कौन करता है, तो ये करता है डायोड।
और प्रत्येक डायोड में एक पॉजिटिव एंड होता है और एक नेगेटिव एंड होता है। पॉजिटिव एंड जो होता है उसे हम बोलते हैं एनोड, और जो नेगेटिव एंड होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कैथोड। आपने देखा होगा बैटरी में हम इस तरीके से इस यहाँ पर बताते हैं, बैटरी में हम ये या डायग्राम में शो करते हैं तो हम कुछ इस तरीके से लगाते हैं। तो ये वाला जो एंड है ये प्लस एंड है एनोड, और ये वाला जो एंड है ये है माइनस, जिसको हम कहेंगे कैथोड। तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, तो जो करंट होता है वो हमेशा एनोड से कैथोड की ओर फ्लो होता है। दैट मीन वो हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाता है। डायोड के कई प्रकार हैं, हम देख लेते हैं स्पेशल क्या क्या है। तो पहला है नॉर्मल डायोड, जेनर डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलईडी, जिसका फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में ये वाला। लेजर डायोड, स्कॉटी डायोड, फोटो डायोड, स्टेप रिकवरी डायोड और टनल डायोड, जो है कुछ स्पेशल डायोड के नाम हैं। हम इनमें से कुछ डायोड के बारे में देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले जो मेन है वो हम देखेंगे एलईडी। एलईडी इसका फुल फॉर्म हमें याद रखना है लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का आपने अपने जो घरेलू जीवन है या उसमें जो है बिजली में इसमें सुना होगा एलईडी के जो है बल्ब यूज़ करना। तो ये क्या होता है, तो ये एक प्रकार का सेमीकंडक्टर डायोड है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रकाश उत्सर्जित करता है। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को फोटोन के रूप में जारी करता है, अर्थात ये इलेक्ट्रिसिटी को सेव करता है। और इसकी जो खोज करता है वो है H.J. राउंड, ओलेग लोसे, जेम्स आर और निक हॉलेंस। अब इस प्रकार हम बात करते हैं जेनर डायोड की। जेनर डायोड भी इंपॉर्टेंट है। तो जेनर डायोड क्या होता है, यह डायोड एक सामान्य डायोड की तरह बिजली को आगे की ओर दिशा में प्रवाहित करने का काम करता है, जो कि ये भी करता है। लेकिन जब कभी वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा, लेकिन जब कभी वोल्टेज जो ब्रेकडाउन वोल्टेज उससे ज़्यादा हो जाए तो उस समय उसे उल्टी दिशा में बहाने का निर्देश देता है, अर्थात वोल्टेज को ये क्या काम करने का काम करता है, तो ये रेगुलेटर करने का काम करता है। और इसके जो खोज करता है वो है क्लीरेंस जेनर। अब हम देखते हैं लेज़र डायोड। तो जो लेज़र डायोड है इसका जो फुल फॉर्म है हम देख लेते हैं लाइट एम्प्लीफिकेशन, यहाँ पर ए आएगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये लेज़र का हमें फुल फॉर्म याद रखना, हम यहाँ पर तीसरा फुल फॉर्म देख रहे हैं। तो इसमें जो होता है लेज़र बीम का उपयोग किया जाता है, और इसका जो यूज़ होता है स्पेशली बारकोड रीडर, लेज़र पॉइंटर और फाइब्रिक ऑप्टिक के अलावा भी इसको अन्य कई कार्यों में यूज़ किया जाता है। या आपने कहीं पे मार्ट वगैरह में गए होंगे तो देखा होगा, तो जो है बारकोड रीडर जो होता है उसमें पर्टिकुलर कुछ लाइट जो है इंजेक्ट करते हैं, जो भी होता है उसको रीड करता है। तो ये हमने लेज़र डायोड के बारे में देखा। अब हमारा जो भी टॉपिक बचे हैं वो हम हमारे जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो जो है पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।